अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अयान सलीम है और आज हम सूरतुल काफ़िरून के बारे में सीखेंगे। सूरह काफ़िरून कुरान मजीद की 109वीं सूरत है। ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी 6 आयात हैं। ये सूरत तौहीद और कुफ्र के दरमियान वाज़ेह हद कायम करती है और हमें अपने अकीदे पर मजबूती और दीन में किसी किस्म के समझौते से बचने का दर्स देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप कह दीजिए, ए काफिरों, मैं इनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसके मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इसकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। कुरैश के सरदारों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की कि आप 1 साल इनके माबूदों की इबादत करें और वो 1 साल अल्लाह की इबादत करेंगे। इस पेशकश के जवाब में सूरतुल काफिरून नाजिल हुई, जिसने वाज़ेह कर दिया कि दीन में कोई समझौता नहीं। अब जिन चीज़ों के ऊपर सूरतुल काफिरून हमें वजाहत देती है वो ये हैं। इस्लाम हमें अकीदे में मुकम्मल वजाहत सिखाता है। हक और बातिल को मिलाया नहीं जा सकता। ये सूरत पुरअमन बकाए हामी की इजाज़त देती है, मगर दीन में मिलावट की नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसमें किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल काफिरून मायने के एतबार से कुरान के 4 हिस्से के बराबर है, क्योंकि यह तौहीद को मजबूती से बयान करती है। सूरह काफिरून शिर्क से हिफाजत देती है, ईमान को मजबूत करती है। फजर और मगरिब के सुन्नतों में पढ़ना सुन्नत है। ये सूरत हमें अपने दीन पर साबित कदम रहने का दर्स देती है। अल्लाह हमें अपना ईमान मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।